मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। फर्जी बैंक एनओसी बनाकर कई करोड़ों की गाड़ियों पर लोन करके बेचने वाला अंतरराज्यीय गैंग के 7 आरोपी गिरफ्तार। फर्जी बैंक एनओसी बनाकर दूसरे राज्यों में महंगी कारें लोन पर बेचने वाले अंतरराज्यीय गिरोह को अचोले पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। विभिन्न राज्यों से कई करोड़ रुपए मूल्य की 12 कारें भी जब्त की गई हैं। क्या आपको व्यापार या अन्य किसी काम के लिए लोन चाहिए और आप अपने लोन से संबंधित दस्तावेज किसी एजेंट को देकर लोन के फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दे रहे हैं तो जरा सावधान रहिए। जी हां, आपको बता दें कि मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले अचोले पुलिस ने एक ऐसे अंतरराज्यीय गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है कि जिनका मुखिया एक सीए है, जिन्होंने जगदीश माली नामक एक किराना व्यापारी से लोन दिलाने के नाम पर उनके दस्तावेज लेकर वह लोन के फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाकर उसके नाम पर 12 महंगी गाड़ियां लोन पर ले ली और इस बात की भनक तक मालिक को नहीं लगी कि आप इन गाड़ियों पर नजर डालिए। ये वही गाड़ियां हैं जो लोन किसी और के नाम था और गाड़ियां किसी और के पास निकली। वही इन जन इस मामले में अलग अलग बैंकों से मालिक को लोन भरने के लिए फोन आने लगे तो उसने पुलिस का सहारा लिया। वहीं इस मामले में खुलासा करते हुए परिमंडल 2 के पुलिस उपायुक्त पूर्णिमा चौगले ने जानकारी दी है कि आपको बता दें कि इस मामले में अचोले पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें राहुल उर्फ सचिन उर्फ सौरभ गिरीश साहा, विजय सुर मनीष सिंह, भीकाजी उर्फ उमेश बबन गोपले, मोहम्मद नजर मोहम्मद, जाफर खान, प्रवीण उर्फ राहुल हुकुम चंद जैन, आकाश धोंडी, भाऊ मुसले, विवेक रामदास करंडे को गिरफ्तार किया है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर फर्जी बैंक एनओसी मामले में परिमंडल 2 के डीसीपी पूर्णिमा चौगले ने क्या कुछ कहा। 2023 में मेरे पास श्रीमान जगदीश माली मुझसे मिलने एक कंप्लेंट लेके आए थे। उस टाइम उन्होंने बोला कि उनके नाम पे एक राहुल शाह नाम के बंदे ने बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत महंगी गाड़ियाँ, थार हो, BMW हो, फॉर्च्यूनर, ऐसे बहुत महंगी गाड़ियाँ शोरूम से निकाली है। तो मैं तो कंफ्यूज हो गई। तो पूरा उनका कंप्लेंट मैंने पढ़ा तो समझ में आया कि इस बंदे को वो जनरल स्टोर चलाता है और उसको 2-3 करोड़ अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए 2-3 करोड़ लोन की ज़रूरत थी। तो उन्होंने अपने खास रिलेटिव के सामने ये बात बोली थी कि मुझे लोन की ज़रूरत है। तो ये बात शाह को पता चल गई कि इसका इनकम टैक्स रिटर्न अच्छा है, वो अच्छी पोजीशन पे है और उसको लोन की ज़रूरत है। तो खुद अप्रोच किया माली को और उसको लेके 10-12 बैंक में घूमा और उसने व्हीकल लोन के लिए अप्लाई किया और अलग अलग जगह उसके फॉर्म पे सिग्नेचर लिए। और वो इतना लिटरेट नहीं है, 8वीं पास ही है जगदीश माली, ही इज़ अ बिजनेसमैन, बट थोड़ा उसका नॉलेज कम है। उसने बहुत जगह पे साइन करवा दिए और 1-2 महीने बाद उसकी गाड़ियाँ इशू होना, उसको कॉल आना, मैसेज आना, उसको मेल्स आना, उसको शोरूम से फ़ोन आना शुरू हो गया। तो उसको समझ में आया कि क्यों, मैंने तो बिजनेस का लोन मांगा था और गाड़ियों के लिए क्यों फ़ोन आ रहा है। तो उसने हर जगह जाके इंक्वायरी की तो उसको पता चला कि राहुल शाह ने उसके नाम पे एक गाड़ी उठाई है और वो ऐसे उठाता जा रहा है। 5-6-7 गाड़ियाँ उठाई थी तो वो डर के मारे मेरे पास आए कि ये कहाँ से मैं बेच दूँ, मुझे बैंक वाले EMI के लिए फ़ोन करते, मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गया हूँ। तो इसके बाद मैंने ये अचोले पुलिस स्टेशन का मामला था तो मैंने API सूर्यवंश डिब्बे के इंचार्ज है उनको बुला के पूरा प्रॉपरली उनको गाइडेंस किया और उसके बाद उन्होंने 4-5 महीने से पूरा डिटेल वर्कआउट किया। राहुल शाह CA परीक्षा पास है, वेरी ब्रिलियंट, उसकी टीम प्रोफेशनली काम करती है, वो अच्छा टोटली मास्टरमाइंड है इसमें, बहुत सालों से वो यही कर रहा है। इंटरस्टेट उसकी गैंग चलती है हर जगह, और दिल्ली में भी उसका काम चलता है, गुजरात, राजस्थान, बहुत सारे राज्यों में वो एक्टिव है, हर जगह उसकी अलग अलग टीम है। उस टीम के
तहत वो किसी की इनोसेंट बंदे को फंसाता है और अलग अलग बैंक में जाके सिग्नेचर लेता है और उसके बाद शोरूम से गाड़ियाँ निकलवा लेता है और सस्ते में बेच देता है। तो बेचता है और ईएमआई एक साल तक ईएमआई खुद भरता है। तो ही इज़ वेरी प्रोफेशनली वर्किंग, वो प्रोफेशनली काम करता है। तो हमने उसके गिरोह के 7 आरोपियों को अभी अब तक अरेस्ट किया है। 2 करोड़ 37 लाख का हमने मुद्देमाल जब्त किया है। 12 गाड़ियाँ जो कि बहुत नई और महंगी आपने बाहर देखी होगी, वो भी अचोले पुलिस स्टेशन ने जब्त की है। और नए उसके टीम मेंबर्स हम उसकी भी तहकीकात चल रही है और गाड़ियाँ रिकवर होने की संदेह है। ये गिरोह किस तरह से वारदात को अंजाम देता है? एक्चुअली उसका पहले काम था कि कोई इनोसेंट बंदा जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कम से कम क्वेश्चन पूछता है और बहुत नीडी है, ऐसे बंदे को ढूंढना, उसका भरोसा जीतना। गरजवंताला अक्कल न से, ऐसे मराठी में बोलते हैं। उसको गरज है, उसको जो ज़्यादा नीड में है वो सोचता नहीं है मुझे कुछ ना कुछ कैसे भी कैसे पैसे चाहिए। उसका भरोसा जीतना और उसके बाद 10-12 बैंकों में खुद की गाड़ी से लेके घूमना और मैनेजर से बात करवा लेना, वहाँ चाय वगैरह अच्छे से, उसकी खातिरदारी अच्छे से करना। जैसे कि उसका भरोसा जीत लिया तो बात आसान हो जाती है। महीने 1.5 महीने में उसका पूरा प्रोसेस हो जाता है, डॉक्यूमेंट पूरे इसके थ्रू ही मिल जाते हैं और बाद में वो लोन पास हो जाता है बैंक में और उसको गाड़ी मिल जाती है। शोरूम का कितना इन्वॉल्व है, क्योंकि शोरूम विदाउट बैंक इतने बड़े पैमाने पे परमिशन है वो गाड़ी निकालना, क्या सरकारी कर्मचारी, परिवहन विभाग या फिर बैंकों के लोगों का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है? सरकारी विभाग का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। बैंक का भी हम देख रहे हैं कि सर्च रिपोर्ट निकलता है हर बैंक का, तो सर्च रिपोर्ट में दिखना चाहिए कि यहाँ लोन हुआ है, यहाँ लोन हुआ है, वो नहीं निकाला। इसके बारे में भी हम ढूंढ रहे हैं। शोरूम का भी, शोरूम जो खुद ओनर है वो आके डिलीवरी लेता है। इसमें कई जगह उन्होंने एफिडेविट जैसे दिया है कि मेरा मैनेजर आके गाड़ी लेगा, उसको दे दो सिग्नेचर, ऐसे भी कुछ जगह समझ में आया। देन ऑल्सो हम पूरी तहकीकात कर रहे हैं, पूरा माइक्रो लेवल पे हम काम कर रहे हैं कि कोई बंदा ना छोड़े, कोई इनोसेंट बंदे को फंसाया ना जाए। इसलिए अचोले पुलिस स्टेशन, मीरा भाईंदर पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैडम, गाड़ियों का करता क्या था? गाड़ियाँ बेचते थे, कैसे उनको बेचा जाता था, कैसे पहुँचाया जाता था? वो 8-9 महीने वो ईएमआई भरते थे, इसलिए जिसके पास, जिसका ओनर है, उसको समझ में नहीं आता कि अपने नाम पे गाड़ी है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है और वो डॉक्यूमेंट उनके पास रहते थे। तो किसी और अच्छी जगह, ये बहुत महंगी गाड़ियाँ हैं, ऑफ रोड, बहुत थार जैसी ऑफ रोड गाड़ी है, तो कोई इंटरेस्टेड पर्सन लेगा, उसको डॉक्यूमेंट के साथ बेचा जाया जाता था थोड़ी कम कीमत में, कुछ तो कारण बोल के, ये फर्स्ट कॉपी है, डेमो पीस है, इसलिए ऐसे वैसे बोल के उन लोगों को बेचा जाता था और एक 70% 60% पैसे मिलते थे। तो इसके लिए ये काम करते थे, अच्छे से उनका चलता था प्रोफेशन। उस पैसे से जो ईएमआई भरना है, एक 10% उसमें से पैसे भर के बाकी गाड़ी का ईएमआई भरा जाता था। जांच में ये मालूम पड़ पाया है कि गाड़ियां जब शोरूम से निकल रही है उस दरमियान वो गाड़ियां किसके नाम पे पंजीकृत हुई, कि जो जिसके नाम पर अगर लोन हो रहा है तो गाड़ी किसके नाम पे पंजीकृत। परिवहन विभाग का तो बड़ा रोल नजर आ रहा है, उनकी भी तरफ से क्या इस पर हाथ होने की शंका है? नहीं, ये अभी तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये मुद्दा भी हम जांच करेंगे। मैम, इस साल का बैकग्राउंड क्या है? इससे पहले कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड ऐसा? नहीं, उसके पापा अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर ही थे और वो अच्छा वेल एजुकेटेड है, सीए है, वो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पूरा नॉलेजेबल है, बहुत शांत कूल बंदा है, स्मार्ट है। पूरा टीम प्रोफेशनली काम करता है, कोई इतना आसान नहीं था। इसलिए 4 से 5 महीने हमें लगे। हम नवरात्र से कोशिश कर रहे थे, जब क्लू मिलता था। ये इतने बड़े पैमाने पर हो रहा था। अचोले पुलिस स्टेशन ने इतना बड़ा काम किया है, मतलब सैकड़ों केसेस इसमें सामने आ रहे हैं। ऐसे में कैसे काम करता था ये कि उसको ट्रेस नहीं कर पा रही थी पुलिस, या फिर केसेस नहीं रजिस्टर हो रहे? वो उसके बहुत सारे आधार कार्ड हैं, किसी भी होटल में चेक इन करता था तो आधार कार्ड नया, मतलब हम आधार कार्ड में भी सर्च करें तो कुछ समझ में नहीं आता था। फिर उसके माँ है, वो शी इज टोटली एजेड, उसके टच में वो नहीं है। एक बहन है, उसके वो टच में था, लेकिन उसका व्हाट्सएप थ्रू कॉलिंग होने की वजह से हमारा कोई हमें क्लू नहीं मिल रहा था। टोटली ये लोकल इन्फॉर्मेंट और ये सूर्यवंशी साहब का स्किल, अदरवाइज इसमें कोई क्लू उसने रखा नहीं था। पूरे वो मूवीज में दिखाते हैं, आपने शायद देखा होगा मनी हेस्ट में, वॉल पे मोबाइल चिपका गए थे, वैसे उसके टेबल पे मोबाइल रखता था,
एक कार्ड यूज किया, मोबाइल फेंक देना, कार्ड तोड़ देना, इतना सिस्टमेटिक में एक कॉल के बाद वो मोबाइल यूज ही नहीं होता था। मैं अब जब इतना स्ट्रिक्ट हो गया तो उसको इतने सिम कार्ड वगैरह कहाँ से मिलते थे और मोबाइल कैसे इस्तेमाल कर सकता है? आधार कार्ड कैसे बना? आधार कार्ड तो खुद अपने जरिए से बना सकते हैं, होटल में तो आधार कार्ड का